हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केतु पर। बट आज हम केतु की एक बहुत अच्छी रेमेडी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि जर्नलिंग है। जर्नलिंग को अगर हम देखें तो जर्नलिंग हो गया कुछ भी लिखना, है ना। जो भी हम एक नोटबुक पर, है ना, जैसे कोई टू डू लिस्ट बनाते हैं, है ना, कुछ भी राइट करना। और अगर हम इसके कारक तत्व को हाउसेज में देखें, जो हमारे 12 हाउसेज हैं वैदिक चार्ट में, तो थर्ड हाउस जो होता है, थर्ड हाउस भी जर्नलिंग को ही डिनोट करता है। तो एक तो ये केतु की रेमेडी है और एक थर्ड हाउस की। अब मैंने इस पर स्पेशल वीडियो क्यों बनाई, उसका जो कारण है वो है क्योंकि केतु जो प्लैनेट है, अगर आप इसको अपने चार्ट में सही रखते हो तो आप समझ लो कि खास कर कर अगर आपका केतु ड्रिवन चार्ट है तो 50% प्रॉब्लम्स का तो आपने सॉल्यूशन कर लिया। तो क्योंकि अब केतु की दूसरी रेमेडीज कहीं ना कहीं, अगर आप इंटेंशन की बात करो, लेट गो की बात करो, सेक्रीफाइस की बात करो, ये चीजें बहुत मुश्किल है। क्योंकि इन सब चीजों पर पहुंचने के लिए आपको जो केतु एक्सपीरियंसेस मतलब कराएगा अपने, जब भी वो दशा में आएगा, चार्ट में आएगा, वो तो तब की बात है। हालांकि सबसे मेन तो केतु के लिए वही चीजें हैं। बट अगर किसी को शुरुआत करनी है अपने केतु की रेमेडी करने की, केतु को किसी ने क्योर करना है, सही करना है, तो अगर उसके लिए सिंपलेस्ट रेमेडी कोई है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, वो है जर्नलिंग करना। और कहीं ना कहीं ये थर्ड हाउस से रिलेट करती है। तो इन दोनों की फिलोसफीज को आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो, क्योंकि ये सबसे सिंपल रेमेडी है केतु की, तो आप इससे अपने केतु को सही कर सकते हो। खास कर कर जैसे मैंने कहा कि अगर आपका जो चार्ट है उसमें अगर आपको बीएनएन पता है, तो बीएनएन में अगर आपके ज्यादातर प्लैनेट्स जैसे सैटर्न, मून, मार्स, राहु, ओ सॉरी राहु तो नहीं, सैटर्न, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, ऐसे ज्यादातर प्लैनेट्स अगर केतु के लिंक में है, केतु के ट्राइन में है, केतु उनके नेक्स्ट हाउस में आ रहा है, तब तो आपको ये मैजिकल रिजल्ट्स देगा केतु जो है। और जिस भी हाउस में केतु बैठा होगा वो हाउस भी आपका सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को है जो कि केतु की महादशा से गुजर रहे हैं और केतु की अंतरदशा से भी गुजर रहे हैं। उनको तो ये रेमेडी बिल्कुल हर हाल में शुरू कर देनी चाहिए। और रेमेडी नहीं कहूंगा, ये तो एक तरीके का वे ऑफ लिविंग ही है अगर आप इसको कर रहे हो। तो दूसरी बात, अगर हम इसमें एक मैं चीज और ऐड ऑन करूं, तो कहीं ना कहीं केतु का जो ट्रांजिट है वो भी बहुत लंबा होता है, कहीं ना कहीं 18 मंथ्स का होता है। तो जब जब जहां भी केतु आपके चार्ट में, फॉर एग्जांपल अभी केतु जो है वो अगर लियो साइन में है, तो लियो साइन के ट्राइन में जो भी मतलब प्लैनेट्स आ रहे हैं, चाहे वो सैटर्न आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये करियर में भी ब्रेक दे सकता है। आपको कहीं ना कहीं एक स्टक फील कराएगा, है ना। तो कुछ ऐसा ट्रांजिट होता है केतु का जब वो सैटर्न के ऊपर से हो। अगर ये वीनस के ऊपर से जा रहा है तो आपको मनी मैटर्स में कुछ दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। बट अगर आपने जर्नलिंग शुरू कर दी तो वो दिक्कतें आपकी सही होने लग जाएंगी। जिस भी प्लेनेट के ऊपर से केतु ट्रांजिट करेगा, अगर आप केतु की रेमेडी करते हो तो वो चीजें आपको ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करेंगी। खास कर कर अगर आप अपनी राइटिंग में उन प्लैनेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो जिनसे मतलब केतु ट्रांजिट में, जिनके ऊपर से केतु जा रहा है, फॉर एग्जांपल सैटर्न के ऊपर से अगर केतु किसी का जा रहा है, तो आप अपने जर्नलिंग में प्रोफेशन की चीजें मतलब लिख सकते हो कि मुझे अपने वर्क प्लेस में ये सब चीजें चाहिए, उन सब चीजों से मुझे छुटकारा चाहिए, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो पे कर सकते हो, है ना, जर्नलिंग में। कि मतलब आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हो, या नेक्स्ट आपको क्या चाहिए वो चीज आप लिख सकते हो, कुछ भी। अगर वो वीनस के ऊपर से केतु जा रहा है तो आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, अपने रिलेशनशिप की चीजें हैं, वो आप लिख सकते हो। ये चीजें आप जो आपके नेटल चार्ट में केतु जिसके ट्राइन में आ रहा है वो प्लैनेट्स को भी उठा सकते हो। और अगर आपको केतु ट्रांजिट में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है तो आप ट्रांजिट वाले प्लैनेट्स के टॉपिक्स को भी उठा सकते हो। और कहीं ना कहीं एक रेमेडी और भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपका केतु जो है वो अगर सैटर्न के ट्राइन में है तो आप जो इंक यूज कर रहे हो वो ब्लैक इंक हो सकती है। अगर केतु के ट्राइन में सन आ रहा है तो जो इंक होगी आपके पेन की वो ऑरेंज भी हो सकती है। एक ये भी रेमेडी है। तो अगर आप बर्थ चार्ट में केतु के साथ वाले प्लैनेट्स को यूज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, अगर आपको वो दिक्कत दे रहे हैं। नहीं तो आप ट्रांजिट में भी इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। जिस हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहा है, जिस ग्रह के ट्राइन में कर रहा है, ये दोनों चीजें आपकी हील हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं केतु जो है ना, एक चीज और है, केतु हीलिंग का भी कारक है। तो अब मैं उस थ्योरी पर आ रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने कहा कि थर्ड हाउस का भी लिंक
जो है राइटिंग के साथ है। अब उस चीज को अगर हम समझे कि थर्ड हाउस को क्यों मतलब राइटिंग में कहा, तो उस चीज को अगर हम देखें तो फोर्थ हाउस जो होता है, फोर्थ हाउस है हमारे माइंड का, हमारे इमोशंस का, हमारा मेंटल बैलेंस जो भी है। और ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो होता है किसी भी चीज को लेट गो कर देना, है ना, किसी चीज से फ्री हो जाना, लेट गो हो जाना, है ना, एक तरीके का टेंशन फ्री हो जाना किसी भी चीज से। क्योंकि वो चीज को अगर आप किसी भी चीज को अगर आपने माइंड से निकालना है ना, किसी भी चीज से छुटकारा चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो ट्वेल्थ हाउस कर देता जो आपके चार्ट का ट्वेल्थ हाउस है। बट अगर हम सिर्फ माइंड को फिगर आउट करें, जो कि हमारा फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस हमारा माइंड है। अब माइंड को मतलब अगर आपका माइंड कहीं ना कहीं किसी भी टेंशन में है, किसी भी दुख में है, दर्द में है, अगर उस चीज को अपने हील करना है, उस चीज से आपको छुटकारा चाहिए, तो उसकी हीलिंग कौन सा मतलब हाउस कर देगा, जो कि फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस होगा। तो फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस कौन सा हाउस होता है, वो है थर्ड हाउस। इसीलिए थर्ड हाउस के यूज करने से आपके जो इमोशंस हैं, मेंटल बैलेंस है, आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो हील हो जाएगी, क्योंकि अब उन चीजों को लेट गो कर दोगे, है ना, जो कि ट्वेल्थ हाउस का डोमेन है। तो आपको अगर अपने माइंड से किसी भी चीज को लेट गो करना है, वो चीज आपको फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस आपका थर्ड हाउस कर देगा। आप थर्ड हाउस की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट है जर्नलिंग करना। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को जर्नल करोगे कि क्या कोई भी चीज आपको जो कहीं ना कहीं मतलब एंग्जाइटी दे रही है, आपको डिप्रेस्ड रख रही है, अगर आप उन चीजों को लिखते रहोगे, रोज लिखोगे, कहीं ना कहीं लिख कर एक और भी रेमेडी होती है कि आप उन चीज़ों को लिख कर कहीं न कहीं बर्न आउट भी कर सकते हो। वो भी एक रेमेडी होती है, कहीं न कहीं मार्स केतु की, मून मार्स केतु की रेमेडी होती है। बट आप सिंपली जो भी थॉट्स आपको दिक्कत कर रहे हैं, वो आप लिखने लग जाओ। इससे आपके थर्ड हाउस का भी आपको मैजिक देखने को मिलेगा, और केतु जिन प्लैनेट से लिंक बना रहा है, वो भी आपके सही होने लग जाएँगे धीरे-धीरे। तो ये एक रेमेडी थी जो मुझे लगता है आपको आगे भी किसी से मतलब शेयर कर देनी चाहिए, जो भी कहीं ना कहीं किसी भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो ये जो रेमेडी है, ये आप कर सकते हो कभी भी। इसमें आप चाहे 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, चाहे 10 पेज लिखो, जितना आपका मन करता है, कहीं ना कहीं ये आपको ना 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर अंदर इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे।